एक्चुअली होता था क्या, जैसे लगा दिए, ठीक है, इसको लगा दिए, जैसे अभी लगा दिए, अभी तो खैर सारा चीज़ चालू है पूरा वीडियो लिख करके बना दिए कंप्लीट, आधा घंटे का वीडियो बनाए। बाद में जब मोबाइल देखते हैं आज साला इसमें तो जो है कि कोडे ही नहीं लगाए हैं ठीक है, मूड तो इतना खराब हुआ, फिर सोचे अब दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, सब खुद से ही लिखे थे तो फिर लिख दिए। दोबारा लिखने के बाद फिर स्टार्टअप किए, ठीक है, फिर स्टार्ट किए, पूरा आधा घंटा तक फिर जो कि लेक्चर दे दिए। जब मोबाइल देखते हैं तो पता चलता आज मोबाइल ऑन ही नहीं किए थे खैर होता है ऐसा कभी कभी। हाँ चलिए देखते हैं क्या लिखे। आज का क्लास 1, आज का क्लास स्टार्ट हो रहा है क्या जी। इसमें क्या बताने वाला है, बताए हैं अभी तक में, थोड़ा देर पहले भी बताया कि वर्ड को पढ़ें कैसे और वर्ड को लिखें कैसे, नहीं यही चीज़ ना है। आज इसमें कितने स्टूडेंट जो वर्ड को पढ़ने और लिखने अच्छी तरह जानता है, या जानते हैं या जानती है या जानते हो? एक भी नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर जानते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते होंगे, है ना। खैर देखिए, इस चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा किसको, अल्फ़ाबेट्स को। अल्फ़ाबेट सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी जिस क्लास में हैं अल्फ़ाबेट नहीं जानेंगे, फिर ये कैसे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग गांव में रहते हैं ना जी, नहीं इसलिए परेशानी होता है। अल्फ़ाबेट भी क्या होता है पता नहीं, लेकिन वही बोल देंगे ABCD जाना है तो जानते हैं। चलो देखो, A से लेके Z तक हम लोग पढ़े हैं बचपन से, और A से लेके Z तक इस तरीके से पढ़े हैं जिसे बोलते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर कर्सिव राइटिंग होता है, ये सारी चीज़ें राइटिंग स्टाइल्स है। क्या है, राइटिंग स्टाइल्स है। तो ऑलरेडी अल्फ़ाबेट नहीं है, ऑलरेडी क्या अल्फ़ाबेट है, सबको पता है ये चीज़। और इसी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रामर की भाषा में, लेटर्स भी बोलते हैं। और ये लेटर टोटल हैं कितने, 26। कितने लेटर हैं, 26, सबको पता है। अब 26 का लेटर का जो डिफरेंस है वो कैसे है जी, देखो, जिसमें कि वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल्स की संख्या टोटल 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है, और उसमें से 2 जो है वो क्या है, हमारा सेमी वॉवेल है। वॉवेल होता क्या चीज़ है, वॉवेल बना किस वर्ड से, वॉवेल बना है वोकल कोड से। किससे बना है, वोकल कोड। वोकल कोड समझ में आ रही है। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अभी सबको पता है कि इस तरीके से अगर मैं कुछ यहाँ पर लिख दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह क्या हो रहा है। ओ, अरे कोई तो है ना, कोई तो है, जरूर कोई तो है, समझ में आ रहा है, कोई तो है। मैं हूं या तुम हो, जो भी हो, यहां पर रहता है कंठ, नहीं रे, यहीं पर ना रहता है, क्या रहता है, कंठ, वोकल कोड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोकल कोड। क्या बोलते हैं, वोकल कोड। वोकल होता है वोकल कोड। चलो ठीक है, ये वोकल कोड जिसको बोलते हैं कंठ, क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि कंठ से यानी वोकल कोड से जो लेटर निकलता है, जो स्वर निकलता है, जो आवाज निकलता है, जो ध्वनि निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल। क्या बोलते हैं, वॉवेल। यकीन नहीं आए तो बोल कर देखो, बोलो सब कोई, ए, हंसना नहीं है, बोलने का प्रयास करो। ई, ओ, यू, है ना। सबका आवाज ऑलरेडी कहां से आ रहा है, वोकल से आ रहा है। कहां से आ रहा है, वोकल से। तो कंठ से जो भी आवाज आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वॉवेल, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है इसमें, इसके सेमी वॉवेल को बाद में देखेंगे। कॉन्सोनेंट को देखो पहले, जितना भी लिखा हुआ है BCDE, ठीक है, आप सबों को पता होना चाहिए कि मुंह के अंदर में यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले लिखता हूं ओठ, रुको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यहां लिख रहे हैं क्या, ओठ, उसके अंदर में और भी कुछ रहता है, दांत। क्या रहता है, दांत। और भी कुछ रहता है जी, जीभ। पक्का, चलिए ये सारी चीजें समझ लो, इतना ही चीज समझो, जीभ, ओठ, दांत, जितना भी लेटर है इधर, इन सब के इस्तेमाल यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन में ये जीभ, ओठ या दांत में से किसी न किसी का या सब मिला करके उपयोग होता है। बोल के देखो, बी, बी, सी, ना जीभ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है
डी, डी नहीं, उसके बाद क्या, एफ, जी, एच, जे, के। अब देखो के जो बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं, तो इसमें मैंने मुंह के अंदर का चीज हमारा क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ा टचिंग हो रहा है, नहीं, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्धा। क्या बोलते हैं, मुर्दा नहीं, मूर्धा। क्या बोलते हैं, मूर्धा। दांत के ठीक अंदर ऊपर में रहता है तालू, उसकी भी अंदर में रहता है मूर्धा, ठीक है। तो उन सारी चीजों का इस्तेमाल करके ये सारे कॉन्सोनेंट का यूज किया जाता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यदि हम स्पष्ट रूप से बोले बी तो उसको देखेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा दो हिंदी में देख लीजिए कि स्वर जो है वॉवेल यानी कि वोकल कोड से जो यानी कंठ से जो बोला जाता है हिंदी में ओ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है। इस प्रकार से इसकी भी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो फटाफट इसको लिख लीजिए और अगले क्लास में पूछेंगे हम जरूर, ठीक। इसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल में डिफरेंट थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे देखिए लिखते हैं कॉन्सोनेंट में क्या क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे आप लोग क्या लिखा, बी, बोल कैसे रहे हैं भाई, बी, बी, इसमें क्या क्या लेटर आ रहा है, बोल रहे हैं सी, ठीक है, बोल रहे हैं एल, क्या बोल रहे हैं, सॉरी हम लोग बोलते हैं ऑफ। चलो थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। बी में अक्सर अगर देखा जाए उच्चारण में तो ऐसा लग रहा है बी के साथ में ई बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। सी में भी वही हाल है, सी में भी ई बोल रहे हैं। एल में आप कैसे बोल रहे हैं, एल, एल का शुरू में ए फिर लॉ, है ना, पहले ओ फिर लॉ। एफ में भी वही हाल है, पहले ए फिर फॉ। बात समझ आ रही है। तो ये सारी चीजें देखिए गौर से कि यहां पर ए आया शुरू में क्या है, ये वॉवेल है ना महाराज जी, ये क्या है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वॉवेल उसको बोलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल स्वतंत्र होता है, नहीं, जिसके प्रोनाउंसिएशन में किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉन्सोनेंट के उच्चारण में, कॉन्सोनेंट के उच्चारण में वॉवेल की आवश्यकता पड़ती है, वॉवेल की आवश्यकता पड़ती है, यह सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे एक बात और जरा समझ लीजिए, इसको याद कैसे रखा जाए। अगर याद नहीं रहे तो याद रखना है कि वॉवेल, देखो वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। एक छोटा सा स्टोरी समझ लीजिए। ये लेटर जो इसको हम लोग जाने, इस लेटर के 3 पुत्र, कितने पुत्र, 3 पुत्र। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। देखो ऐसे भी देखा गया है परिवार में, फैमिली में, कि लेटर के 3 पुत्र, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल, ठीक है। अरे क्या कर रही हो, क्यों बात कर रही है, ध्यान दो, जीवन में कुछ काम देगा ये सारी चीजें। वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल, लेटर के 3 पुत्र। किसके पुत्र, लेटर के 3 पुत्र, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। देखो वॉवेल सबसे बड़ा लड़का, कॉन्सोनेंट बीच वाला और सेमी वॉवेल सबसे छोटा। नहीं, एक बार की बात है, ऐसे भी गांव देहात में एक कहावत है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको सारा चीज खुद से करना पड़ता है, उसको किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं है। वो कोई भी काम करने से पहले छोटा से पूछने के लिए कभी नहीं जाता है, जाता है जी। जो बड़ा बेटा होता है छोटा से पूछने के लिए जल्दी जाता है, वो खुद डिसीजन लेता है और खुद वर्क करता है। लेकिन जो उससे छोटा रहता है, जैसे कॉन्सोनेंट, ये तो भाई वॉवेल से छोटा चीज है, नहीं, तो इसको तो हमेशा पूछने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसके मदद की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। कॉन्सोनेंट चूंकि वॉवेल से क्या है, छोटा है, इसको बड़े भाई की जरूरत पड़ेगी किसी भी काम को करने के लिए, नहीं। अब बात आ जाता है सेमी वॉवेल का। तो सेमी वॉवेल क्या कहता है, इसमें वॉवेल वाला भी गुण है और कॉन्सोनेंट वाला भी गुण है। जो सबसे छोटा तो उसके लिए तो दोनों बड़ा ही हो गया जी। जो सबसे छोटा है ऊपर वाला दोनों क्या हो गया, इसके लिए बड़ा ही हो गया। तो इसको तो दोनों का बात मानना पड़ेगा ना, नहीं जी, इसको दोनों का बात मानना पड़ेगा। इसलिए दोनों को कंबाइन लेकर के चलता है, जिसको मैंने क्या बताया, W एंड Y। ये सेमी वॉवेल है, याद रहेगा, इस तरह से याद रहेगा। चलो
तो ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना वोवेल का नहीं होता है। अगर हिंदी में देखें अगर कॉन्सोनेंट को, तो उसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क ख ग घ अंग, पढ़े हैं ना जी, च छ ज झ य। चलिए इसी प्रकार से बहुत सारा चीज पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ेंगे नहीं पढ़े? इसका इंग्लिश आप लोग जानते हैं ना, बिल्कुल। क को क्या बोलते हैं? के से को पढ़े, के एच से खो पढ़े, जी से गो पढ़े, जी एच से घो पढ़े, एन जी से अंगो पढ़े, सी एच से च पढ़े, सी डबल एच से छ पढ़े, जे से ज पढ़े, जे एच से झ पढ़े, वाई एन से य पढ़े। पढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है या नहीं है? लेकिन फिर सवाल यहीं पर आकर अटक गया हमारा कि क के लिए के तो लिखे, लेकिन जरा बोल के देखो तो को के साथ में आ रहा है, को के साथ में आ रहा है कौन? ओ आ रहा है ना जी, को के साथ में आ रहा है ओ। अब कैसे होगा भाई? को के साथ में आ रहा है ओ, तो इसका अंग्रेजी क्या होना चाहिए? के प्लस ए। क्या होना चाहिए? ऐसे भी के बोलिए तो के क यानी के और ए, के और ए मिल करके कंप्लीट रूप से कहला रहा है क्या? के यानी को। अरे बात समझ में? इस बात का ख्याल रखना हमेशा। आप यदि बोलते हैं मो, जरा ध्यान दीजिए, आप बोलते हैं मो, तो इसका मतलब है मो के साथ में क्या लगा हुआ है? ओ लगा हुआ है, यानी ए लगा हुआ है। ठीक है, वैसे किस हालात में कहेंगे, इसको जरा समझने की जरूरत है। ठीक, हिंदी में देखिए, हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मात्रा। क्या पढ़े हैं? मात्रा। देखो मात्रा, पहले मात्रा नहीं, पहले हम लोग जानेंगे क्या? स्वर, नहीं जी? हाँ, बजने दो, कोई बात नहीं है। देखो स्वर पहले जानो, क्या क्या अभी तुरंत लिखे थे? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। हालांकि एक जगह यहां पर लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्या पढ़ते हैं? री। फिर से ए, ऐ, ओ, औ। जरा इसको बारीकी से समझिए, इसी का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा नाम लिखने में, जहां कंफ्यूजन होता है। देखिए ये ए है और इसको क्या लिखेंगे? डबल ए। इसको क्या पढ़ते हैं? आई, इसको डबल ई, इसको यू, इसको आर आई, इसको ई, इसको ए आई, इसको ए यू। अब इसी की जो मात्रा होती है, वो मात्रा कौन कौन सा है? जरा ध्यान दीजिए, मात्रा समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ओ के लिए तो नहीं लिखते, यहां से लिखते हैं आकर, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षऊकार, दीर्घऊकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। ठीक है, इसी का अंग्रेजी भी बीच में लिख दिया मैंने, लिखा ना जी? तो ये इसकी मात्रा, एक बात ध्यान रखना। और दूसरी एक और खास बात समझ लीजिए कि हर्षईकार और दीर्घईकार दोनों में देखिए आई और इसका डबल ई है, लेकिन कई जगह पर यूज होगा तो आई इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक, यू और यू दोनों देखिए, हर्षऊकार का यू है और दीर्घऊकार का डबल है, तो इस दोनों के बदले में यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक तो ये खैर एक्सेप्शन में, इसको मैंने स्टार मार दिया। इधर गौर कीजिए, इधर ध्यान दीजिए कि किसकी अंग्रेजी कैसी है, इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा? चलो अब छोटा छोटा नाम लिखने का प्रयास करते हैं। शुरू करें? शुरू तो करिए दिए कब बे, इसको रहने देते हैं नहीं जी, फिर लिख लोगे। देखो जैसे अभी एक छोटा सा नाम लिखते हैं, क्या लिखे हैं? पवन। कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो, कैसे लिखोगे? किसी से आप पूछना, प का हमने लिख दिया क्या? पी। अब फिर वो है, वो के लिए क्या लिखेंगे? डब्लू। अब फिर नो के लिए क्या लिखेंगे? एन। सवाल ये आता है कि पी डब्लू एन हो गया पवन? नहीं ना, पवन हो गया क्या? एक्चुअली मैंने बताया कि प के साथ में ओ आता है, जरा बोल कर देखो, उच्चारण करके देखो, पवन। लेकिन जरा स्पीड में अगर बोल दोगे तो बोलो पवन, पवन। पी के साथ ए आ जाएगा, डब्लू के साथ ए आ जाएगा, नो के साथ भी ए आ सकता था, लेकिन बोलो जरा पवन।
तो नौ का ओ जो है अंदर में रह जाता है, नहीं होता है। नौ का ओ क्या होता है, अंदर में, बाहर नहीं निकलता, इसीलिए हम लोग PAWAN, बस इतना ही कहानी खत्म। इसी प्रकार से लिखते हैं मदन, कैसे लिखोगे, MADAN। अगर कोई पूछ दे कि भाई मौ का M होता है, दो का D होता है, नौ का N होता है, तो फिर बीच में A क्यों लगाए हो? ये इसका मतलब ये आपको बताना पड़ेगा कि ये जो लेटर है ना बगल में, ये लेटर जो है इसके उच्चारण में A आ रहा है, यानी O आ रहा है, इसलिए क्या लिखे हैं, A। समझ में आ रहा है बात? तो और लेकिन जब मदन बोलोगे तो मदन, नौ का ओ जो है, लास्ट वाला नौ का ओ जो है वो बाहर नहीं निकलता, इसलिए यहां पर नहीं लगाए। लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो साधारण नाम हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा नाम देखने की जरूरत है, ठीक। जरा देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे नो और दो को अगर हम मिला दें, नो और दो को क्या करें, मिला दें, तो क्या होगा? पीछे वाला लाइट जला दो, तो पीछे वाला जितना लाइट है सारा जला दो। नो और दो यदि संयुक्त है, ध्यान देना इसमें मात्रा नहीं, तो इंग्लिश कैसे लिखोगे इसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा ND, दोनों मिला के लिखना है, कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा, A। क्या लिखना पड़ेगा, A। इसी के साथ में यदि आ जाए जैसे नौ दो हर्षुकार, ठीक है, या फिर आ जाए नौ दो र, या फिर आ जाए प्र, ठीक, तो देखो क्या होना चाहिए। तो इसमें हर्षुकार की मात्रा आ गया, तो नौ दो का इंग्लिश ND लिखेंगे, हर्षुकार का क्या लिख देंगे, U। फिर नौ दो रो, तीन चीज मिला हुआ है तो NDR लिखना पड़ेगा, NDR। कोई मात्रा इसको नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, A। बिना मात्रा का रहेगा तो A लगाना, संयुक्त खास करके अगर हो। जिसे प्र लिखा हुआ है क्या लिख देंगे, PRA। अब इसी में जरा ध्यान दीजिए, इसी में यदि हम प्र में लगा दें हर्षिकार तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? प्र में पहले तो PR, अब इसमें A नहीं लगाना है क्योंकि मात्रा कुछ और आ गया, I लिखना पड़ेगा। नहीं, दूसरा एक और अक्षर देखते हैं, जरा ध्यान दो, इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, दोनों को एक ही जैसा पढ़ते हैं, इसको भी प्री पढ़ते हैं और इसको भी प्री पढ़ते हैं। और वैसे भी देखिए प में क्या लगा हुआ है, री, और री का मैंने यहां पर बताया हुआ है, री का अंग्रेजी क्या होता है, RI, तो इसमें भी क्या जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से प्री लिखो या फिर इस प्रकार से प्री लिखो, दोनों का इंग्लिश क्या, PRI। इसी प्रकार से बोल देंगे, लिखो नीचे से उठाओ जरा सा, क्री, तो क्या लिखोगे, KRI। उसी तरह से लिखोगे श्री, क्या लिखोगे, SRI, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी में और भी कुछ संयुक्त अक्षर देखिए, जैसे तो और यो को मिला दिए तो क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, TY, दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों मिला हुआ है ना, कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा, A। अब इसी में लिख देंगे ट्यू, क्या पढ़ेंगे इसको, तो कैसे लिखोगे, TYU, ठीक है। और आगे लिख देते हैं थोड़ा TA, क्या करोगे, अब तो इसमें मात्रा आ गया भाई, TYE। नहीं, समझ मारी बात? इसके आधार पर कोई बड़ा नाम क्या लिख कर देख लेना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं है? चलो इसको पहले मिटाते हैं। चलिए देखिए जरा सा, नाम लिखते हैं, कोई भी बड़ा नाम, राजेंद्र, मृत्युंजय है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, सच्चिदानंद, ठीक, लिख सकते हैं ना इस तरह से। चलिए बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र, ठीक, आकृति, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, राजेंद्र, रो में आकर लगा हुआ तो क्या लगाएंगे, जो में एक आर लगा हुआ है तो JE, नो दो रो मिला हुआ है NDRA। इसमें कोई मात्रा है क्या, इसमें ध्यान से देखिए, नहीं लिखा हुआ ना, तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, A, इसलिए लगा दिया राजेंद्र, कोई टेंशन। आगे देखिए मृ, MRI, मृ नहीं, क्योंकि री कार का होता है RI। अब देखिए यहां पर
तो यो हर्षुकर ये मिलावे, टी वाई को मिलाएं, हर्षुकर लगावे यू लगाएं, फिर 9 जो मिला हुआ है तो एन और जे को लगाएं, और कोई मात्रा नहीं है संयुक्ता है तो ए लगाएं, और लास्ट में वाई। हो गया, समझ में आ रहा है सबको? आगे देखिए, मृगेंद्र, मृ फिर से MRI, गो में ए कार है, GE 9 दो रो मिलाव है, NDR कोई मात्रा नहीं है, ए। ठीक है, आगे देखिए 100 अकेला, यहां गौर कीजिए 100 अकेला है तो क्या लगाना पड़ेगा? SA। अगर कोई मात्रा रहता तो वो लग, 100 अकेला था तो क्या लगा दिए हैं? अच्छा कोई बात नहीं है देखो चौ और चौ मिलावे तो चौ और चौ को मिलाएं, फिर हर्षिकार तो क्या लगाए? आई, फिर 2 में आकर है तो क्या लगाएं? DA, फिर 9 अकेला था तो क्या लगाएं? NA, और 9 2 मिलावे तो ND, लास्ट में A। उसी प्रकार से देखिए धो में री लगावे क्या लगाओगे? DHRI, क्या हो गया? द्रि, तो अकेला है, TA, रो में आकर है, RA, मूर्धन्य सो टो रो, 3 चीज मिला हुआ, इसमें जरा ध्यान दो। क्या लिखोगे? SHTR, इसको मात्रा नहीं बोलते हैं तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? आगे देखिए आकृति, आकृति डबल A भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। को में री कार लगा हुआ है, KRI, तो उसमें हर्षिकार। क्या संयुक्त अक्षर वाला नाम लिखने सीखे? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अब एक छोटा सा चीज बच गया, देखो जैसे अभी एक चीज बताइए कि हम लोगों ने क्या देखा कि नीचे री था, नीचे जैसे मौ में यहां पर देते हैं, मौ में री लगाते हैं तो ऊपर से अगर देखिएगा तो पहले कौन आता है जी? पहले कौन आता है? पहले मो आता है और तब जाकर के री आता है। ऊपर से देखते आइए, अब कौन आएगा? पहले रो आएगा, नहीं तब मो आएगा। और इसको मात्रा, ये तो मात्रा था, यहां बताए थे है ना, मात्रा था, लेकिन ऊपर में रेफ अगर है तो उसको मात्रा नहीं बोलते हैं। तो इसकी अंग्रेजी कैसे लिखोगे? पहले रो फिर मो, जब मात्रा नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर वो पर रेफ आ जाए तब क्या लिखोगे? RWA। समझ में आ रहा है? अगर यो पर रेफ और आकर आ जाए तब क्या लिखोगे? RYA। यहां तो आकर है तो ए लगाना ही पड़ेगा। कुछ नाम देख लो इसके आधार पर, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐश्वर्या, क्या लिखें? ऐश्वर्या। कैसे लिखोगे? जल्दी बोलो। जैसे बोलते हैं आर्यावर्त, आर्यन, है ना, कैसे लिखोगे? ऐश्वर्या। ये देखो ये आई कार का अंग्रेजी क्या होता है जी? ए कार का AI, क्या लिखोगे? AI। अब तालब स्वर वो मिला हुआ है तो तालब स्वर और W को मिलाओ, कोई मात्रा है क्या? नहीं है तो क्या लगाओ? ए। अब यहां देखो रेफ और यो, पहले रो फिर यो आकर लगा हुआ है, हो गया। आगे आर्यावर्त, डबल A भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां देखो यो पर रेफ RYA, फिर वो अकेला तो WA लगा सकते हैं। फिर तो पर रेफ है तो पहले रो फिर तो फिर A, आर्यावर्त। कोई टेंशन है? इसी प्रकार से आप लोग लेकिन लिख करके बताना कि इसका नाम कैसे लिखोगे। दुर्योधन, इसको लिख करके दिखाइए। शंकराचार्य, हो जाएगा? हो जाएगा टास्क में चलिए देखिए मैं बता देता हूं। दुर्योधन में क्या लिखा है? 2 में हर्षुकार तो DU, यो में ओकार भी है, रेफ भी है, पहले रो फिर यो तब ओकार, फिर धो अकेला है DHA 9, चाहे तो यहां भी ए लगा सकते हैं। लास्ट तालब शो में अनुस्वार है SHAN, AN से क्या होता है जी? अनुस्वार। फिर को अकेला है KA, रो में आकर है, चौ में आकर है, फिर यो पर रेफ है RYA। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक जितना भी बड़ा से बड़ा नाम आ जाए वो सारा चीज लिखने सीख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब लिख लोगे जी पक्का? कल हम बोर्ड पर लिखने के लिए देंगे आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल बोर्ड पर देंगे लिखने के लिए, और देखते हैं कितने स्टूडेंट लिख करके दिखाते हो। घर में प्रैक्टिस इसका जरूर होना चाहिए। हो जाएगा? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में